हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेनू चौहान एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग पे। और आज है हमारा सफाई डे, जिसकी शुरुआत कुछ दिन की ऐसी होती है कि आदि की ऑनलाइन क्लास आई हुई थी सुबह सुबह। फिर सुबह सुबह मैंने नाश्ते में पास्ता तो बना दिया था, बट लेकिन ये बहुत ठंडा हो चुका था क्योंकि ऑनलाइन क्लास के चक्कर में 1.5 घंटा ऑनलाइन क्लास चल गई थी आदि की, और मैंने खाना उससे पहले ही बना चुकी थी, तो ये बहुत ठंडा हो चुका था। फिर हमने जैसे तैसे यही ठंडा ठंडा नाश्ता पास्ता जो भी था ये खा लिया था आदि और मैंने मिलके। फिर उसके बाद मेरा सफाई वाला दिन था, तो आज किचन का सामान मैंने बस सारा कुछ बाहर निकाला। किचन का सामान निकालते निकालते मतलब अब मैं सोचने लग गई कि कहाँ से मैं शुरू करूँ। थोड़ी देर बहुत कन्फ्यूज़न हो गया था। अभी अंदर की सफाई भी बाकी थी। पहले किचन से ही मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मैं दिन में फिर खाना भी जल्दी से बनाऊंगी। पहले किचन का स्टार्ट करूं तो सही रहेगा। फिर किचन के डब्बे वगैरह सारे कुछ निकाल के मैंने नीचे रख दिए थे। ये सब क्लीन अप करने के बाद पहले मैंने डब्बे वगैरह क्लीन कर लिए थे। फिर उसके बाद मैंने रैक वगैरह की सफाई करनी चालू कर दी थी। लोगों में से मोस्टली सब लोगों ने दिवाली की सफाई हो चुकी होगी सब लोगों की, क्योंकि दिवाली अब 1-2 दिन का ही गैप है दिवाली में, बस हो गया। फिर मेरे पास स्टूल वगैरह नहीं था, तो मैं मतलब जहाँ पे मैंने गैस रखा था उसी रैक पे चढ़ गई थी। चिकनाई काफ़ी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे मेरा गैस है जहाँ पे खाना बनता है, और उसके जस्ट ऊपर ये रैक है, जिसकी वजह से यहाँ पे चिकनाई ज़्यादा जमा हो गई थी। वैसे हमें इस रूम में आए हुए बस 1 ही महीना हो रहा है, उतनी ज़्यादा सफाई की तो ज़रूरत नहीं है, बट दिवाली है ना, तो दिवाली में सफाई की ज़रूरत हो या ना हो फिर भी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता तभी प्रसन्न होंगी जब आपके घर में साफ़ सुथरा आपका घर रहेगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने डब्बे वगैरह जार वगैरह सारे क्लीन कर लिए थे, और मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज़ देखिए, क्योंकि गाँव घरों में ये देखने को ईज़िली मिल जाता है, बट शहरों में प्योर हनी देखने को नहीं मिलता है। ये प्योर हनी है, एकदम पेड़ से निकाला हुआ। पेड़ पे छत्ता था, तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में वहाँ पे एक पेड़ था, वहाँ पे मधुमक्खी ने छत्ता लगाया हुआ था, तो वहाँ से हम ये शहद कलेक्ट करके लेके आए हुए थे। ये सारे जार जो हैं ये प्योर हनी के हैं, और एक छोटा सा जार मेरे पास है, तो उसमें बाज़ार मार्केट वाला हनी है, वो बिल्कुल बेकार और एक्सपायर भी हो गया था। ये मैं फेंक दूँगी आज के दिन, क्योंकि ये एक्सपायर वाली चीज़ें ढूंढ के आज के दिन फेंकनी है। फिर यहाँ पे मेरे बेटे, अब मैं सफाई करने के लिए बैठ गई थी, मेरा बेटा क्यों पीछे रहेगा, वो भी अपने खिलौनों की सफाई करने के लिए बैठ गया था, क्योंकि आज उसके सारे खिलौने बाहर निकल चुके थे। वो खिलौने को कभी इधर पलट रहा था, कभी उधर पलट रहा था। अभी नीचे फेंके हुए थे, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे बोला कि ये कार्टन में डाल दो, तो बड़ी मुश्किल से उसने ये अभी छुपा रखे थे। फिर वो इनके साथ यहाँ पर खेलने लग गया था। फिर मेरे अंदर की सफाई का टाइम और किचन की सफाई मैंने कंप्लीट कर ली थी। अंदर की सफाई मैं करने जा रही थी। अंदर की सफाई मेरी मतलब स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने टीवी को कवर कर दिया था, क्योंकि ऊपर की धूल उस पर गिर ना जाए। सफाई में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक रैक था मेरा, एक रैक मैंने ऑलरेडी साफ़ करके रख चुकी हूँ, क्योंकि उसमें भारी भारी सामान था और उसको ज़्यादा छेड़ना भी नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम आजकल ही इस रूम में शिफ्ट हुए हैं, तो उसमें उतना कुछ था नहीं। यहाँ पे आदि के खिलौने थे, ज़्यादातर आदि के खिलौने ही थे, क्योंकि बच्चों के साथ इतना सामान बढ़ जाता है, और बच्चों के साथ मतलब कपड़े वगैरह ये तो बढ़ते ही हैं, लेकिन ये खिलौने विलौने ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो सारी चीज़ें आदि की, यहाँ पे भी आदि की ही चीज़ें थी जो मुझे साफ़ करके रखनी थी। थोड़ी सी धूल वगैरह जमी थी, तो वही मैं साफ़ करूँगी, ज़्यादा तो कुछ नहीं था। ये आदि का छोटू सा गुल्लक है। कौन कौन अपने घर में इस तरीके की गुल्लक आज भी रखता है? हम तो रखते हैं, क्योंकि बच्चों को क्रेज़ होता है कि भाई पैसे दो, हम अपने गुल्लक में डालेंगे, और उस छोटी छोटी खुशियों में ही वो अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। उनके लिए वही गुल्लक बहुत सारी मतलब खजाने का काम करता है। मेरा कार्टन था यहाँ पे, इसमें मैंने आदि के स्कूल के ही ज़रूरत के सामान रखे हुए थे, और यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं निकाल रही थी एक एक करके धूल साफ़ करने के लिए, क्योंकि क्लीन अप करने पहले मैं रैक को क्लीन करूँगी। ये सब क्लीन करने के बाद ना अब टाइम भी काफ़ी हो चुका था। अभी मेरा क्लीनिंग वगैरह कुछ हुआ नहीं था, तो खाना बनाने का टाइम भी हो चुका था। आज सुबह ये मेरा लेट उठने का नतीजा है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं काफ़ी दिनों की, पोल्यूशन की वजह से छुट्टियां
छुट्टियां और बढ़ चुकी हैं आदि लोगों की, तभी आजकल ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं 1 से 1.5 घंटे की। तो छुट्टियों में यही होता है कि मैं घर पे हूँ, आदि भी घर पे है, बस हम 2 ही लोग घर पे रहते हैं। दिवाली पे हम मेरे हस्बैंड का काम इतना बढ़ जाता है कि वो तो सीधा रात को ही घर पे आते हैं, तो अकेले मुझे ही ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अगर वो होते तो वो मेरी हेल्प करा देते, लेकिन मैं ही अब अकेले यही सब करने में लगी हुई हूँ। आज का दिन तो इसी चीज़ में निकल जाएगा, क्योंकि आजकल टाइम का भी पता नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। ये सब कुछ काम करने में लगता है थोड़ा बहुत काम कम है, लेकिन हो बहुत ज़्यादा जाता है। यहाँ पे आदि का ये गेम था, अब इस गेम को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये पिछली दिवाली में किसी ने गिफ्ट किया था आदि को। खेलता कोई नहीं है, क्योंकि उसके साथ वो अकेला ही है, तो अकेला बोर हो जाता है। अब हम उसके पास साथ इतना समय होता नहीं है कि खेल पाएँ, अपने घर के कामों में बिज़ी हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो ये गेम वगैरह मैं क्लीन कर रही थी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी धूल जमी हुई थी, तो इसकी डस्टिंग मैं कर रही थी। डस्टिंग करके जैसे ही सामान ऊपर रखा हुआ था मैं वैसे ही रख दूँगी इन सारी चीज़ों को, क्योंकि देखिए रेंटेड अपार्टमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें सामान एडजस्ट करने की। अब हमारे पास एक ही रूम होगा तो सारा सामान हमें उसी में एडजस्ट करके रखना पड़ता है, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। और किराए के रूम में यही होता है कि सामान जितना कम हो उतना अच्छा, लेकिन बच्चों के साथ हमारा सामान बढ़ते जाता है, कब बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता है। ज़रूरत के सामान हमें लाना ही पड़ता है। यहाँ आदि का एक थैला और मिल गया था खिलौने से भरा हुआ, तो मैंने उसको वो भी दे दिया था। वो बड़ा खुश हो गया था बाहर जाके। फिर मैंने यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम वगैरह साफ़ की। सफाई कंटिन्यू इसी तरीके से मेरी लगभग 2 से 3 घंटे चली। फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे तो खाना भी बनाना है। खाना बनाने का टाइम हो चुका था, क्योंकि घर पे 2 बच्चे थे। अब मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन बच्चे भूखे नहीं रह सकते हैं, तो मैंने सफाई बीच में ही छोड़ के मैं खाना बनाने चल दी थी। फिर फटाफट सारा काम करके फ्लावर पॉट था प्लास्टिक का, जो मैंने पिछली दिवाली पे लिया था, छोटू सा, बहुत सुंदर लग रहा था, पर धूल खा के ऐसा हो गया था बिल्कुल ख़राब सा। यहाँ पे आदि का डॉक्टर सेट है, जिससे वो बिल्कुल नहीं खेलता है। लाया था जब 1-2 बार खेला था, तब उसे बहुत पसंद आया था। वो ऐसे ही करता है, खिलौने लाता है और 2-3 दिन खेलता है, फिर उसका मन भर जाता है तो उन्हें फेंक देता है। तो ये स्टोर करनी चीज़ें मेरे लिए मुश्किल हो जाती हैं। ये थे उसके एवेंजर्स, जो वो परसों ही लेके आया था। उसको इन सब चीज़ों का बड़ा शौक़ है, रोबोट्स वगैरह ये सब चीज़ों का। तो ये भी मैं क्लीन करके ऐसे ही रख दूँगी। ये है आदि का जाइलोफोन, छोटू सा है बट आवाज़ बहुत प्यारी सी आती है इसमें से। बस इनको मैं निकालूंगी नहीं, डब्बे के अंदर मैंने इसलिए रखे हैं ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि इधर उधर बच्चे फेंक देते हैं, इसलिए मैं ऊपर भी रखती हूँ इनको। सारी चीज़ें मेरी सेट हो ही गई थी लगभग यहाँ की। अभी नीचे का तो बहुत कपड़े वगैरह बहुत धोने थे, बेडशीट चेंज करनी थी, ये सब चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा थी मेरी। आप सभी के घर पे भी क्या बच्चों की इसी तरह की चीज़ें फैली रहती हैं? मेरे घर पे तो बहुत सारी चीज़ें फैली रहती हैं, जिनको दिन भर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है और मैं सारी चीज़ें आदि के खिलौने वगैरह सब कुछ छुपा देती हूँ, और फिर वो रोने लगता है कि कहाँ गए मेरे खिलौने, क्योंकि वो सारी चीज़ें निकाल के ना ऐसे फैला देता है, बिल्कुल खेलता है और बिल्कुल फैला देता है। ये सारी चीज़ें मैंने एडजस्ट कर दी थी यहाँ पे। इस रैक का तो अभी ये लास्ट पीस बचा हुआ था, आदि का स्कूटर। अभी यहाँ पे मैं खाना बनाने आ गई थी। मैंने खाना चावल चढ़ा दिए थे, दाल मेरी बन चुकी थी और 1 बज चुका था इस टाइम पे। 1 बजे मेरा ये काम हो चुका था, बस चावल में सीटी आना बाकी थी। और अंदर मेरा बेड पे कुछ इस तरीके का सामान अभी भी बिखरा पड़ा था। अंदर ये रैक वाला सामान तो मैंने एडजस्ट जैसे तैसे कर चुकी थी मैं, लेकिन बिस्तर का सामान ना मेरा ज्यों का त्यों बिखरा हुआ था। ये रैक है, इसमें मेरा अदर सामान है, इसको मैं छेड़ूंगी नहीं क्योंकि ये अपने आप रहेगा। और यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। सफाई वाले दिन यही सब होता है।
फिर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी, जो बिखरा हुआ था नीचे की तरफ बेड पे जो बिखरा हुआ था वो चीज़ें मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर, मैं यहीं पे रखती हूँ ये चीज़ें। और बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल धक्कड़ उसमें हो गया था। दूसरा बेडशीट मैंने बिछा दिया था यहाँ पे, दूसरा बेडशीट बिछा दिया था। रैक एडजस्ट हो गई थी, मैंने यहाँ से टीवी वगैरह और टेबल हटा दिया क्योंकि वो टेबल टूटने वाला था। आज मैंने देख लिया उसे, वरना वो टूट ही जाता। फिर उसके बाद कपड़े धोने की बारी थी। कपड़े धोने के लिए मैंने यहाँ पे एक चादर भिगा दिया था, दरी वहाँ पे धो दी थी। और दरी धोने के बाद दरी धोने से पहले भी मैंने कपड़े धो चुकी थी मैं। बेडशीट मैंने बाद में निकाला था, इसलिए वो अभी भिगो रखा था। भिगोने के बाद मैंने उसे धोया और मैंने सोचा कि मैंने कपड़ों का दम निकाल दिया, बट कपड़ों ने मेरा दम निकाल दिया था। ऊपर चली गई थी मैं छत पे कपड़े डालने। छत पे कपड़े डालने के बाद छत पे धूप वगैरह तो ज़्यादा आई हुई नहीं थी और छत पे कपड़े डालते डालते मुझे 4 बज गया था। काम सब आज का कंप्लीट करते करते 4 बज चुका था। कपड़े मैंने छत पे सुखा दिए थे। फिर उसके बाद नीचे आई, मैंने खाना खाया। खाना खाते खाते वहीं मैं कह रही हूँ 4 बज गया था। 4 बजे मैंने खाना खाया और मेरे सर में बहुत इतना दर्द हो रहा था कि बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद ना मैंने दवाई ढूंढी जो मुझे मिल ही नहीं रही थी क्योंकि आज के सटर पटर में दवाई पता नहीं कहाँ मैंने रख दी थी। खाना खाने के बाद मैंने दवाई ढूंढी, जैसे तैसे दवाई मुझे मिली। दवाई मिल चुकी थी मुझे। उसके बाद मैंने उसमें से दवाई निकाल के किचन में चले गई दवाई खाने, क्योंकि सर दर्द से फटा जा रहा था। आज पता नहीं इतना सर दर्द क्यों हो गया था। ज़्यादा तो इतना काम तो नॉर्मली होता ही है सबको, लेकिन पता नहीं आज शायद से खाना लेट खाने की वजह से, क्योंकि पेट में कुछ हो तो तभी शरीर चलता है। यहाँ पे मैं दवाई खा चुकी थी। दवाई खाने के बाद जो मुझे थोड़ी सी राहत मिली बाद में। चलो, मेरा सफाई डे आज पूरा हो चुका है। कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।